को जमानत भी मिल गई है। मानहानि केस में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। आपको जानकारी दे दें कि ये मामला 2019 का है। ये 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कर्नाटक में बयान दिया था और अब इस मामले को लेकर 2023 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और अब उन्हें जमानत भी मिल गई। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था केस। मोदी समाज के अपमान का राहुल गांधी पर आरोप लगा था। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कैसे सभी चोरों का नाम, ये कही कि उनका सरनेम मोदी होता है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के जो पूर्व मंत्री है पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। उनका यह आरोप था कि राहुल ने उन्होंने जो टिप्पणी दी है, उनकी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का अपमान किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं थोड़ी ही देर पहले, क्योंकि देखिए 17 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 23 मार्च को सजा का ऐलान होना था और दोषी भी करार थोड़ी देर पहले वो कर दिए गए थे। उसके बाद उनके लिए 2 साल की सजा उन्हें दी जाएगी, ऐसी सजा का ऐलान हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। बड़ी खबर है कि अब 2 साल की उन्हें सजा दे दी गई थी और उसके बाद जमानत भी मिली। राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है। दोषी करार दिए गए थे, 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट कि अब उनको जमानत भी मिल गई है इस पूरे मामले को लेकर। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने ये बयान दिया था और साथ ही बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ये पूरा केस भी दर्ज कराया था। आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा और अब उनको जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी विवादों में हैं। संसद में एक तरफ कामकाज नहीं चल रहा है, लगातार उनके बयानों को लेकर विवाद हो रहा है। दूसरी तरफ अब सूरत से उनके लिए खबर आई है, उनको निचली अदालत ने कन्विक्टेड घोषित कर दिया है। मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव थे। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले में मौजूदा विधायक हैं। गांधी जी, क्यों पूरा मामला था, ये पहली बार आपकी नजर में कब आया और आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ सूरत में आप यहाँ पर उनके खिलाफ केस करें? पूर्णेश मोदी विधायक एवं समस्त गुजरात मोदी समाज उप प्रमुख जिम्मेदारी 2019 में थी। उस समय वहाँ का अखबार का कटिंग आया, यूट्यूब पे देखा। कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी जी गए थे। बेंगलुरु से 100 किलोमीटर कोलार में उनकी जनसभा थी। उन जनसभा में उन्होंने बताया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों। यहाँ हमारी गुजराती भाषा में कहा जाता है कि बधा चोरों नी अटक मोदी केम, और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे।
उस अनुसंधान में हमने यहाँ कोर्ट में जो बदनक्षी है फरियाद की। वो फरियाद के आधार पर आज नामदार कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। मैं उनका जो फैसला है उनका स्वागत करता हूँ। आपने जब अपना आर्ग्यूमेंट रखा, 3 बार राहुल गांधी को आना पड़ा, राष्ट्रीय नेता हैं, उसके बावजूद आपका जो आर्ग्यूमेंट रहा वो किन मुख्य मुद्दों पर टिका हुआ था? मैंने स्पष्ट कहा है कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसा बात हो ही नहीं सकती। मोदी नामधारी लोग भी है, मोदी समाज भी है, मोदी जो हमारे यहाँ गुजराती में उसको अटक बोलते हैं, उपनाम बोलते हैं हिंदी में, वो भी है। मोदी खाना भी हर एक गांव में हिंदुस्तान भर में। हमारे जो तेली समाज से रिलेटेड है सब मोदी है। तो पूरे भारतवर्ष में तेली समाज में, उत्तर प्रदेश में राठौड़ साहू है, महाराष्ट्र में चौधरी है, राजस्थान में गाची है, यहाँ गुजरात में मोदी है, मोड़वणिक है। अलग अलग हमारी पहचान चाहे हो, लेकिन हम पूरे मोदी समाज एक है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो डिफेंस लॉयर हैं उनका कहना था कि पूरे मोदी समुदाय को लेके उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी। आप अभी किसी भी यूट्यूब पे आज अभी कोलार का भाषण सुन लो, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों? तो 3 लोगों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। सभी चोरों का उपनाम मोदी। भारतवर्ष के सभी मोदों का नाम जो है अटक है, जो उपनाम है, वो चोर क्यों? आज जब उनको फैसला सुनाया गया, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोई बात रखी जब आप कोर्ट में थे? नहीं, हम लोग पीछे थे, वो हमारे वकील हमारे बात करेंगे। अब यहाँ से कन्विक्टेड हो गए हैं, 2 साल की सजा मिल गई है। यहाँ से आप इस केस को आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? अगर उच्च न्यायालय में अपनी अभी ये जो जजमेंट है उस पर बारीकाई से वकील लोग अभ्यास करेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या। शुक्रिया मुझसे बात करने का। मौजूदा एमएलए और इस पूरे मामले में जो याचिका करता है पूर्णेश गांधी, वो इस वक्त हमारे साथ थे। वो आपको साफ तौर पे बता रहे थे कि उनका आर्ग्यूमेंट जो था वो इसी बात को लेकर था कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है। आर्ग्यूमेंट का पॉइंट यही है। हालांकि राहुल गांधी ने अदालत में ये भी कहा कि मेरा जो बयान था उससे किसी को हानि नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फाइनली अब ये बात तय हो चुकी है कि उनको 2 साल के लिए कन्विक्टेड हो चुके हैं। हालांकि अब इसके अलावा उनको जमानत मिल गई है और उच्च न्यायालय में जाने का उनका रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कैमरा पर्सन रवि हंबरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, सूरत। काफ़ी चोट लगी थी और बाकी तो आम आदमी को आघात लगा ही था, और इसलिए देश के अनेक न्यायालयों के अंदर लोगों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मैंने भी पटना के अंदर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक बार राहुल गांधी को वहाँ आना पड़ा, आगे फिर अगले महीने फिर उसकी डेट है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे समाज को या किसी के बारे में जिस तरह से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने पूरे समाज को बदनाम करने का जो एक निवेदन किया था, उसकी वजह से नाराज होकर गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी एमएलए श्री पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में केस किया था, और कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो तो अच्छी बात होगी देश के लिए भी। देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं, देश के लोग भी इसकी वजह से उनके ऊपर खपा है, उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी को सूरत केस में, जो डिफॉर्मेशन केस में कन्विक्ट किया है, उसमें हम न्यायपालिका को सम्मान जनाते हैं। और झूठा जो बोलते हैं मोदी सरनेम वाले का जो इशू था, तो उसमें वो क्लियर कर दिया है कि आप पूरे देश में एक अराजकता मत फैलाइए, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एगेंस्ट में आप जो बिना सोचे समझे जो बात बोलते हैं, इसीलिए तो आपको
राहुल बाबा बोलते हैं और पप्पू बोलते हैं। सो इस तरह का आप बयानबाजी मत कीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दिक्कत यह है कि आज तो पूरी दुनिया तो आर्थिक मंदी से जूझ रही है और ये अपने दिमागी तंगी से जूझ रहे हैं। तो दुनिया की आर्थिक तंगी की तो मंदी की जो समस्या है उसका समाधान तो हो जाएगा। इनके दिमागी जो तंगी और मंदी आ गई है इनके दिमाग में, उसका समाधान तो देश की जनता करेगी या कानून करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जनादेश में पिटे हुए लोग हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करना चाहते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि आपको जनता ने जनादेश में पीट दिया है, तो आप जनता से बदला लेने के लिए हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। वहीं मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम स्थित तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानहानि केस में कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। राहुल गांधी को हालांकि जमानत मिल गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में ही बयान दिया था। बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने ये केस दर्ज कराया था। मोदी समाज के अपमान का राहुल गांधी पर आरोप लगा था। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी ने ये विवादित बयान दिया था। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को हालांकि जमानत मिल गई है। दोषी करार दिए गए वो मानहानि केस में और अब 2 साल की सजा दी गई, जिसके बाद उनको जमानत भी मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।